नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मित्रों, बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि मेरा जन्म बिहार में पटना में हुआ है और मैंने बचपन के 20 साल बिहार में गुजारे। इसलिए मुझे मालूम है, वह अंधकार का युग भी मुझे मालूम है और मुझे यह उजाले का युग भी देख रहा हूं। और याद रखिएगा कि उजाले का महत्व तब होता है जब अंधकार ध्यान में हो, तब उजाले का महत्व समझ में आता है। क्या था 15 साल लालू जी का राज? आज ये चुनाव स्पष्ट शब्दों में विकास एनडीए के साथ और विनाश महागठबंधन के साथ साफ दिखता है। इसको हमको समझना चाहिए। एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की ओर जाने वाली सरकार है। और ये जो अभी नया नेता जिन्हें घोषित किया गया, इनकी पार्टी, इसमें विनाश ही विनाश है। इस बात को आप समझ लीजिए। बिहार का विनाश होता है, इसको समझ लीजिए। और जब मैं ये कह रहा हूं तो सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि राजनीतिक वक्तव्य दे रहा हूं। दोनों का किरदार देख लीजिए आप। पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार जी ने और पिछले 11 सालों में मोदी जी के आशीर्वाद से आज बिहार प्रगति के राह पर तीव्र गति से चल पड़ा है। ये आप सब लोगों ने भी देखा हो। बोलिए, देखा है कि नहीं देखा है? सड़क बनते देखा है कि नहीं देखा है? रेल पहुंचते देखा है कि नहीं देखा है? हर दृष्टि से विकास को पटरी पर लाने का काम पिछले 20 वर्षों में हुआ है। और मैं कुछ आंकड़ों के साथ आपको बताना चाहता हूं कि रेल का बजट बिहार के लिए पिछले 10 सालों में 10 गुना बढ़ा दिया गया है। 10 गुना बढ़ा दिया गया है। अगर मैं बात करूं वंदे भारत ट्रेन की, तो 44 ट्रेनों में 26 ट्रेनें वंदे भारत की बिहार से शुरू होती हैं और बिहार से वंदे भारत की ट्रेन चलती है। अगर मैं बात करूं अमृत भारत सर्विस की, एक्सप्रेस सर्विस की, तो लगभग 26 ट्रेनें बिहार से शुरू होती हैं और बिहार को सर्व करती हैं। और अमृत भारत स्टेशन जो बन रहे हैं, 98 नए रेलवे स्टेशन बिहार में बन रहे हैं। और याद रखना मेरी बात, ये 98 रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से कम नहीं होंगे, उसके बराबर के चकाचक करते हुए ये हमारे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं।